तवील अरसा हो गया आप परदेस में आए, क्यों आए थे? अगर साडे पाकिस्तान के हुक्मरान ठीक होंगे तो किदा दिल करता पाकिस्तान में छोड़न दे। सऊदी अरेबिया के बाद कहाँ गए? तुर्की गया था। तुर्की गया। तुर्की के बाद कहाँ गए? तुर्की के बाद मैं ग्रीक गया हूँ। यूनान के बाद कहाँ गए? इटली गया। इटली के बाद? इटली के बाद इधर लंदन में आया। मेरे सामने बैठ। हाँ, आपके सामने। इन तमाम मुल्कों के अंदर रहे, ज़ाहिर है मेहनत मजदूरी की होगी। बिल्कुल, पहले दिन से लेकर आज तक वो मजदूरी कर रहे हैं। आप क्या मजदूरी करते हैं? मैं तकरीबन बिल्डिंग लाइन का सारा काम करता हूँ। वतन की याद आती है? बहुत याद आती है। दिल करता है कि छोड़ के चले जाएं, कि मजबूरी। अब इंशाल्लाह हमारा तो यही दिल है कि आज मुल्क ठीक हो जाए तो हम छोड़ छाड़ के सब पाकिस्तान चले जाएं। ये पहले भी ख्वाहिश थी? पहले दिन से यही ख्वाहिश थी। अगर आज तक पूरी ना हो सकी तो आइंदा पूरी होगी? उम्मीद तो बहुत है। अब जो हमारा आया हुआ है अपना इमरान खान। मैंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, कभी अपने आप से ये सवाल किया? हाँ बिल्कुल, सिर्फ हालातों की वजह से छोड़ा है। कि यूनान, तुर्की, इटली और इंग्लैंड, ये लोग क्यों कामयाब हैं आपके नज़दीक? इधर क्यों? इनका कायदा कानून ठीक है ना, गवर्नमेंटें ठीक हैं, इसलिए कामयाब है। ये इधर करप्शन नहीं करते। गैर मुस्लिम ने आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी या ज़्यादती की हो? को आज तक मैंने जब से बाहर आया हूँ। आपको पहली तनख्वाह मिली थी वो याद है? हाँ बिल्कुल याद है। उस बंदे की शक्ल भी याद? शक्ल भी याद है। कहते हैं कि सऊदी अरेबिया एक ऐसी दुनिया की जगह है जहाँ पे अल्लाह का घर है। हाँ। दुनिया के ऊपर। तो सऊदी अरेबिया में काम की घर से गए तो कहीं इत्तेफाक हुआ कि आप अल्लाह के घर की तरफ भी जाएं? पूरे 1 साल के बाद मैं अल्लाह के घर गया था। जिस दिन मैं गया था उस दिन हज का दिन था। ये अच्छा है। बाकी 5 मुल्कों में से 4 मुल्क गैर मुस्लिमों के थे। हाँ। यहूदियों और ईसाइयों के। हाँ। आपको मुसलमानों का मुल्क सऊदीया अच्छा क्यों ना लगा? जितने वो जालिम लोग वो है ना, मैं समझता कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान को छोड़ के, वो तो आबाई मुल्क है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इटली, यूनान और इंग्लैंड 5 मुल्क हैं जिसमें आप रहे। इन सब में से अच्छा मुल्क कौन सा था? अच्छा तो सबसे पहले तो पाकिस्तान ही है। उसको छोड़ के उसके बाद इधर लंदन में, इंग्लैंड में, इसलिए कि इधर दीनी तालीम, दुनियावी तालीम सब के लिए। अंकल, इस सारे अरसे में आपने अपने कुंबे कबीले के लिए कुछ किया? बहुत कुछ किया, जितना कुछ कर सकता था। मैंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, तो इस सिलसिले में मोहम्मद सलीम मेरा साथ देंगे। इनसे बात करूंगा कि ये कब और क्यों परदेश में आए और इन्होंने अपने उस मुल्क को जहाँ पैदा हुए, पले बड़े, वालिदैन, फैमिली, सारे लोग वहाँ थे, वो कौन से हालात पैदा हुए जिस वजह से इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तवील अरसा हो गया आप परदेस में आए, क्यों आए थे? बस पाकिस्तान के हालात उन्होंने वजह नाल इत्थों पाकिस्तान चलना पिया। अगर साडे पाकिस्तान के हुक्मरान ठीक होंगे तो किदा दिल करता पाकिस्तान छोड़न दे। आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद पहला तो वो रेलवे में थे। ठीक। और रेलवे में छोड़ के तो वो सऊदी अरब चले गए थे। सऊदी अरब उन्होंने तकरीबन 6 साल काम किया। ठीक। उसके बाद वो पाकिस्तान आए ने, तो फिर उसके बाद मैं उन्होंने जान नहीं दिया। वालिद साहब कुछ अरसा सऊदी अरेबिया काम किया, जब वापस आए तो आपने कहा कि अब मैं बैरून मुल्क जाऊँगा। फिर उसके बाद मैंने खुद सऊदी अरब गया हूँ। सऊदी अरब कितना अरसा रहे? सऊदीया मैं तकरीबन 89 को गया हूँ और 94 तक मैं उधर रहा हूँ। कहते हैं कि सऊदी अरेबिया एक ऐसी दुनिया की जगह है जहाँ पे अल्लाह का घर है। हाँ। दुनिया के ऊपर। तो सऊदी अरेबिया में काम की घर से गए तो कहीं इत्तेफाक हुआ कि आप अल्लाह के घर की तरफ भी जाएं? पूरे 1 साल के बाद मैं अल्लाह के घर गया था। जिस दिन मैं गया था उस दिन हज का दिन था। ठीक अगले साल हज के दिन मैंने उधर मक्का शरीफ में गया हूँ। पहले मैं हम रियाज में रहते थे। रियाज के पास अल बरीदा कसीम, उधर रहते थे और उधर से फिर हज करने के लिए गए 1 साल के बाद। तो ये बात जहाँ इस्लाम कहता है कि मस्जिद नबी में जो नमाज़ें पढ़ता है कई दर्जे गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, तो आपके मुताबिक जो लोग सऊदी अरेबिया के अतराफ़ में खाना काबा और मस्जिद नबी के यहाँ करीब हैं तो वो खुशकिस्मत लोग हैं ना? बहुत खुशकिस्मत हैं। कुछ आदमी उधर अभी भी हैं जो उधर जाके भी उनको नसीब नहीं हुआ उधर जाना। कुछ ऐसे लोग हमने देखे हैं जो उधर जाके भी वो अल्लाह के घर नहीं जा सके। सऊदी अरेबिया के बाद कहाँ गए? सऊदी अरब के बाद मैं
अपने तुर्की गया था। तुर्की गया। तुर्की के बाद कहाँ गए? तुर्की के बाद मैं ग्रीक गया हूँ। यूनान के बाद कहाँ गए? इटली गया था। इटली के बाद? इटली के बाद इधर लंदन में आया। मेरे सामने बैठ। हाँ, आपके सामने। ये बताएं कि तुर्की के बाद यूनान क्यों गए थे? बस उधर काम के लिए, उधर के हालात अच्छे थे, पता चलता था कि तुर्की से अच्छे हालात हैं उधर यूनान में, तो यूनान चले गए। तो यूनान से इटली क्यों गए? यूनान से अच्छा सा इटली था, इसलिए वो यूनान को छोड़ा और इटली चले गए। इटली भी बुरा था तो इसलिए इंग्लैंड मेरे सामने बैठे हैं? नहीं, इटली बहुत अच्छा था, काम भी बहुत था। सिर्फ एक वजह थी उसको छोड़ने की कि बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए इधर लेकर आया उनका। यानी कि आपने बच्चों के लिए बरतानिया का इंतखाब किया कि यहाँ वो अच्छे से पढ़ेंगे? बिल्कुल। अगर यहाँ बच्चों के लिए तालीम अच्छी ना होती तो आप मेरे सामने आज ना बैठते? कभी इधर ना आते। कभी ना आते। कहाँ होते? इटली में आते। ड्राइविंग करते हैं? हाँ, इंशाल्लाह। पहली बार कहाँ ड्राइविंग सीखी और पास की? ग्रीक में। आपको ग्रीक की ज़ुबान आती थी वहाँ? हाँ, ग्रीक की ज़ुबान आती थी। पाकिस्तान को छोड़ के, वो तो आबाई मुल्क है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इटली, यूनान और इंग्लैंड, 5 मुल्क हैं जिसमें आप रहे। इन सब में से अच्छा मुल्क कौन सा था? अच्छा तो वो सबसे पहले तो पाकिस्तान ही है, उसको छोड़ के। उसके बाद इधर लंदन में, इंग्लैंड में, इसलिए कि इधर दीनी तालीम, दुनियावी तालीम सब के लिए ये अच्छा है। बाकी 5 मुल्कों में से 4 मुल्क गैर मुस्लिमों के थे, यहूदियों और ईसाइयों के। आपको मुसलमानों का मुल्क सऊदीया अच्छा क्यों ना लगा? जितने वो जालिम लोग वो है ना, मैं समझता कुछ भी नहीं होगा। ये दुरुस्त है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। वो देख लेना, जब हम उधर जाते हैं तो हमारे वो पासपोर्ट ले लेते हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम पड़ती है फिर उनको बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम बन गई है, तो वो 15-15 दिन, 10 दिन वो चक्कर लगाते रहते हैं। पासपोर्ट ही नहीं देते? पासपोर्ट ही नहीं देते, क्योंकि उन्होंने दखूल खरूज लगवा के देना होता है, तो फिर आदमी जा सकता है। ये ब्लैकमेलिंग है? ब्लैकमेलिंग है। हमारे नबी ने 1400 साल पहले इसी अजाब से लोगों को निकलवाने के लिए, उनको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनके हकूक़ दिलवाने के लिए जदोजहद की थी, उसी सरजमीन से की थी। ये बुद्धू आज भी ऐसा करते हैं? आज भी उसी जगह पे हैं खड़े। कोई जालिम है। जालिम है। इन तमाम मुल्कों के अंदर रहे, ज़ाहिर है मेहनत मजदूरी की होगी? बिल्कुल, पहले दिन से लेकर आज तक वो मजदूरी कर रहे हैं। आप क्या मजदूरी करते हैं? मैं तकरीबन बिल्डिंग लाइन का सारा काम करता हूँ। सारा काम करता हूँ। हलाल रिज़्क़ कमाते? अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रिज़्क़ कमाते हैं। इतने सारे अरसे में वतन की याद आती है? बहुत याद आती है। दिल करता है कि छोड़ के चले जाएं, कि मजबूरी अब अपने पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं। अगर कुछ अच्छे सियासतदान को अच्छे होंगे हमारे पाकिस्तान के लोग, तो कभी हम इधर आने का नाम ही ना लेते। निसफ से ज़ायद ज़िंदगी परदेश में गुजारी, और इस निसफ से ज़ायद ज़िंदगी के दौरान ये सोचते रहे कभी मुल्क अच्छा होगा तो मैं वापस जाके वहाँ रहूँगा? इंशाल्लाह हमारा तो यही दिल है कि आज मुल्क ठीक हो जाए तो हम छोड़ छाड़ के सब पाकिस्तान चले जाएं। ये पहले भी ख्वाहिश थी? पहले दिन से यही ख्वाहिश थी। अगर आज तक पूरी ना हो सकी तो आइंदा पूरी होगी? उम्मीद तो बहुत है। अब जो हमारा आया हुआ है अपना इमरान खान, अगर इसी तरह का सियासतदान होता तो उम्मीद है कि हमें पाकिस्तान छोड़ना ना पड़ता। मैंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, कभी अपने आप से ये सवाल किया? हाँ बिल्कुल, सिर्फ हालातों की वजह से छोड़ा ना। और इस पे दुख अफसोस होता है? कुछ चीज़ महसूस करते हैं, कुछ पाया कुछ खोया? हाँ, बहुत दुख होता है। अपना मुल्क छोड़ के प्रदेश में आके काम करना बहुत मुश्किल काम है। और हर साल के बाद मैक्सिमम 1-2 महीने के लिए जाते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मैं तकरीबन 89 से बाहर निकला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं रहा पाकिस्तान। आपको 33 से 34 साल अपने मुल्क से बाहर हो? हाँ, 5-6 साल पहले सऊदीया रहा हूँ, और उसके बाद 3-4 महीने तुर्की रहा हूँ। तुर्की के बाद फिर ग्रीक आ गया, 6 साल उधर रहा हूँ। उधर रहे। अंकल, इस सारे अरसे में आपने अपने कुंबे कबीले के लिए कुछ किया? बहुत कुछ किया, जितना कुछ कर सकता था इतना कुछ किया। अपने जितने कज़न हैं उनके लिए, अपने भाइयों के लिए जितना भी कर सकता सबको मंगवाया। आप कितने भाई थे? हम माशाल्लाह 4 भाई हैं। वो चारों भाई कहाँ होते हैं? हम 3 भाई तो इधर लंदन में हैं और 1 भाई इटली में है। और बाकी लोगों को भी यूनान और इटली में बुलवाया? बिल्कुल, अपने कज़न है, एक कज़न को उधर यूनान में बुलाया था और 2 कज़न को इधर इटली में बुलाया।
और 2-3 भांजे हैं उनको बुलाया है। को अपनी पूरी फैमिली को जितना मेरा हाथ चलता था वो सबको मैं बुलाया। सब किया। आपने ये जितनी मेहनत की, सारा कुछ किया, आप इसके ऊपर खुश हैं? आपको लगता है कि आपने अब तक जो किया वो अपने हकूक़ व फ़राइज़ पूरे कर दिए? मैं समझता हूँ कि जितनी मैंने अपने हक लाल की रोज़ी कमाई है, मुझे नज़र आ रही है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मैं जो बात कर देता हूँ वो पूरी करते हैं। पूरी करते हैं। पाकिस्तान को फिर छोड़ के, सऊदी अरेबिया को भी छोड़ के, यूनान, तुर्की, इटली और इंग्लैंड, ये लोग क्यों कामयाब हैं आपके नज़दीक? इधर क्यों? इनका कायदा कानून ठीक है ना, गवर्नमेंटें ठीक हैं, इसलिए कामयाब हैं। ये इधर करप्शन नहीं करते। हमारे तो हर दायरे में करप्शन है। इंसाफ करते हैं। हाँ, ये इधर इंसाफ होता है ना, इसलिए। कभी गैर मुस्लिम ने आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी या ज़्यादती की हो? को आज तक मैंने जब से बाहर आया हूँ पूरे यूरोप में, आज तक किसी ने हमारा 1 रुपया नहीं खाया। जो काम किया है उसके हिसाब से उन्होंने पैसे दिए हैं। जो आपको पहली तनख्वाह मिली थी वो याद है? हाँ बिल्कुल याद है। उस बंदे की शक्ल भी याद? शक्ल भी याद है। और दिन ब दिन तरक्की होती गई। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। एशिया से निकले मिडिल ईस्ट में गए, मिडिल ईस्ट से निकले यूरोप में गए, यूरोप से आज तक यहीं पे? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक यहाँ पर हैं। कुछ ज़िंदगी की ऐसी ख्वाहिशें जो पूरी ना हुई हों? अल्लाह ताला ने बहुत ख्वाहिशें पूरी की हैं, हर तरह की। अब तो कोई मुझे प्रॉब्लम ही नहीं कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। प्रॉब्लम उस टाइम थी जब अकेला था, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम थी। इस यूरोप के अंदर गैर शरई चीज़ें भी होती हैं, शराब खाने, जुआ खाने, क्या क्या है। इंसान जो चाहे जेब में पैसे भी होते हैं कर सकते हैं। आपने कभी कोई ऐसे काम? आज तक तो सूंगा नहीं है। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं ग्रीक में था ना, सॉरी इटली में था, तो रात के मेरे हाल 11-12 बज गए था। काम थी, वापस आया तो रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस खली सी। तो उन्होंने सानू रस्ते 'ਚ रख के ना, तो उन्होंने आख्या वे तुहानू चेक करना वे तुसीं शराब तो नहीं पीती। तो मैं ठीक है। सानू थले उतार के तो उन्होंने कोई मशीन लाई है वो नाल चेक करने वास्ते। उस मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई पॉइंट आउंदे नहीं सन। वो कहंदे ने तुसीं कोई चक्कर कीते है। मैं भी चक्कर के असीं ते अज तक सूंघ ही नहीं है, पीनी तो दूर की बात है। इसलिए मशीन भी काम नहीं काम कर रही थी। वो परेशान हो गए थे, वो कोई पॉइंट नहीं इसके अंदर आ रहे। वजह क्या है? ठीक। हम ये तो सोचते हैं कि मैंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा था, और कहीं मुस्तकबिल करीब में थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है 34 सालों के बाद भी कि वहाँ कुछ हालात बेहतर होंगे और हम जाएंगे कायदे आज़म के पाकिस्तान में? इंशाल्लाह अब पूरी उम्मीद है। अल्लाह ताला ने चाहा अगर इमरान खान रहा तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह अपनी लाइन पे चल रहा है। इस सारे तजर्बे की रोशनी में ये बताएं कि पाकिस्तान के इदारों को, हुक्मरानों को एक वो कौन सी चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे मुल्क बेहतर हो सकता है? करप्शन ख़त्म हो जाए तो मुल्क बेहतर हो सकता है। करप्शन तब ख़त्म होगी जब इंसाफ हो। इंसाफ होगा, इंसाफ के दायरे काम करना शुरू कर दें, करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी और मुल्क भी साडा इंशाल्लाह अच्छे रास्ते चल जाएगा। अच्छे रास्ते चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।